हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं। ओहो, पूरे कार्ड आ गए, पलट रहे हैं तो इसलिए ले लेती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील, एस ऑफ सूट्स, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं, ये हम इस कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ओशो ज़ेन से भी कुछ कार्ड ले लेंगे। मैच्योरिटी, कंप्रोमाइज, आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड, क्रिएटर एंड क्रिएटिविटी। देखिए यहाँ पर सेम कार्ड, एबंडेंस, क्रिएटिविटी। आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है लेट गो, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सूट्स। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम। आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं। ये कार्ड देखिए, वीनस का निकल कर आया है, मार्स का आया है, स्कॉर्पियो आया है, और बॉटम में से एक कार्ड और हम ले लेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक 9th हाउस। तो देखिए आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं। आप अपनी फैमिली के लिए कितने लक्की हैं। देखिए आप जो हैं, अगर बात करें हम आपकी, तो आप जो हो बहुत स्पिरिचुअल है ना। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है आपको जो है यात्रा करने का बहुत शौक हो सकता है आप बहुत वर्ल्ड को आपने एक्सप्लोर किया हो। जब वर्ल्ड के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया हो, साथ साथ आपने इंडिया में भी बहुत जगह आप घूमे हो, आपने लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रैवलिंग की हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए कैसे लक्की हो। देखिए जब आप अपनी फैमिली में आए, मीन्स या तो आप बहू बनकर आए या फिर आपने जन्म लिया उस परिवार में, जिस भी परिवार में आप रहते हैं, तो आप अगर जन्म आपने लिया तो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी लक्की रहीं या लक्की रहे, और आप अपने ससुराल वालों के लिए भी लक्की रहीं, है ना। तो यहाँ पर जब आप पैदा हुए तो आपके परिवार में एक एबंडेंस आई, एक स्टेबिलिटी आई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई। और आप जब आए तो आपके जो फादर थे उनकी तरक्की होने लगी। अगर आप बहू हैं, डॉटर इन लॉ हैं, तो भी आप अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए, स्पाउस के लिए बहुत
गुड, ये कह सकते हैं लक्की साबित हुई, या ये कह सकते हैं आप लक्की चार्म हैं। तो जब आप अपने परिवार में आई, जब आप अपने फैमिली में आई, तो आपकी जो फैमिली की का जो था गुड लक जो था वो स्टार्ट हो गया। एक स्टेबिलिटी आपकी फैमिली में आई, एक एबंडेंस आपकी फैमिली में आई। हो सकता है परिवार में, दादा दादी के परिवार में या नानी के परिवार में अगर कुछ आपके मतभेद चल रहे थे, तो जब आपने जन्म लिया तो आपकी फैमिली में हर तरह से हार्मनी आ गई, परिवार में सुलह हो गई, परिवार में जो है एक जो कह सकते हैं एकता, यूनिटी बढ़ गई, मीन्स यूनिटी हो गई, एक साथ एकजुट आपका परिवार हो गया। मीन्स आपके आने से गुड लक स्टार्ट हुआ और आपके परिवार में यूनिटी छा गई, मीन्स एक हो गए सब लोग। इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जब आप अपने परिवार में आए तो आपने अपने फादर के लक को एनहेंस किया। आपके फादर ने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो किया, बहुत जल्दी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली और करियर वाइज बहुत तरक्की की। यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अगर आपके फादर का जॉब अगर प्राइवेट था, आपके जो फादर का जॉब जो था गवर्नमेंट जॉब लग गई, और अगर गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनका प्रमोशन हो गया, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी के भी साथ रिजोनेट कर सकती है। जो भी इसको देखेगा ये उसके साथ रिजोनेट कर सकती है। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो अब हम देखते हैं कि और क्या आपने आपके आने से, आपके जन्म लेने से और क्या चीज़ें बड़ी आपके परिवार में, किन किन चीज़ों में जो थे आपके परिवार में आपके आने से गुड लक स्टार्ट हुआ, ये हम और देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके परिवार में सिर्फ यहाँ 5 या 10% लोगों से ये रीडिंग रिजोनेट करेगी कि हो सकता है आपके परिवार में किसी ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो कि हैंडीकैप्ड था। मीन्स मेंटली हो सकता है डिसेबल्ड हो या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, बट उसके आने से, उसके जन्म लेने से हो सकता है आपके जो परिवार था उसमें जो था, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे की आवक स्टार्ट हो गई। आपके जो पैसे के जो सोर्सेस थे वो बढ़ गए। और सिर्फ आपने अपने परिवार का ही लक को एनहेंस नहीं करा, बल्कि आप जहाँ जाते हो सकता है आपका कदम वहाँ जहाँ पड़ता हो तो उनके घर के काम होने लगते हो, उनके जो काम है, जो रुके हुए काम है वो स्टार्ट हो जाते हो। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मुझे 60-70% बहुत स्पिरिचुअल लोग दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, अध्यात्म को मानते हैं, साथ साथ अध्यात्म को फॉलो भी करते हैं और बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, बहुत प्योर सोल हो सकते हैं। तो जब कोई अच्छा इंसान जिसकी ओरा में पॉजिटिविटी होती है, जिसकी ओरा में एक ये कह सकते हैं तेज होता है, या ये कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी होती है, तो उस तरह का इंसान जब लोगों के संपर्क में आता है, जब लोगों से मिलता है, तो उनकी भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। जिनके घर हो सकता है आप जाते हो, उनके काम होना स्टार्ट हो जाते हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लक्की हो दूसरों के लिए। हो सकता है कि आप अपने लिए इतना लक्की ना हो, बट आप दूसरों के लिए हो सकता है बहुत लक्की हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा लक्की हो। जब आप आए इस दुनिया में तो हो सकता है आपकी फैमिली का जो था वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में एबंडेंस आ गई। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं मानते, कुछ लोग लेकिन इस बात को मानते हैं कि जब हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो हमारा जो लक है, उस हमारी जो किस्मत है उसकी किस्मत से जुड़ जाती है, और उसकी किस्मत से हमारे घर में धन का आगमन होने लगता है, हमारे काम बनने लगते हैं, हमारे घर में खुशियों का माहौल
क्रिएट हो जाता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, हमारे परिवार में एक हार्मनी हो जाती है। तो ये आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। साथ साथ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए कि आप जिसके भी घर में शादी होकर आए, आप जिसके भी साथ आप जुड़े, अगर आप मेल हैं तो आप जिसके भी साथ जुड़े, आपने अपने स्पाउस का जो था गुड लक एनहेंस कर दिया, मीन्स लक को एनहेंस कर दिया, लक को गुड लक बना दिया। इस तरह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप जो हैं, हो सकता है आपको, कुछ लोगों के लिए है, ये सिर्फ 5% लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोगों को पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ चीज़ें दिख जाती हो सकता है आपको चीज़ें महसूस हो जाती हो, आप पहले से ही आने वाली चीज़ों को भांप लेते हो, आपको समझ में आने लगता है कि अब क्या होगा, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हों यहाँ पर, या हो सकता है आप बहुत बीमार हो गए हों, कोमा में चले गए हों, और हो सकता है कि आपकी मृत्यु होने वाली हो, बट आप मृत्यु से निकल के बाहर आ गए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मार्स का कार्ड आया है, जो कि ये भी मुझे बता रहा है कि जो मार्स मांगलिक जैसे कि लोग हैं, कुछ लोग मांगलिक लोगों को जो है बहुत अनलक्की मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मांगलिक लोग बहुत अनलकी होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मांगलिक लोग जिस परिवार से जुड़ते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उनका जो है वो बना देते हैं उस परिवार को, उस परिवार का कह सकते हैं कि बेड़ा पार कर देते हैं। क्योंकि मांगलिक लोग जो होते हैं, हो सकता है बहुत अग्रेसिव हो, हाँ गुस्सा आ जाता है, मंगल होता है उनकी कुंडली में तो उनको गुस्सा बहुत आता है। और मांगलिक लोग जो हैं वो एक्टिव बहुत रहते हैं अपनी लाइफ में। मांगलिक लोग जो है होते हैं, उनका एनर्जी लेवल नॉर्मल इंसान से बहुत हाई होता है, मीन्स उनका जो काम करने की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है। किसी चीज़ को सीखने का जो तरीका होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, ग्रैस्प करते हैं। बट मांगलिक लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, दिल के कह सकते हैं, और इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि मार्स एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। साथ साथ यहाँ पर वीनस का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका मार्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और जिसका वीनस स्ट्रांग होता है उसको ऑलरेडी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, खूबसूरत होते हैं हमेशा, उन्हें लग्जरी आइटम्स बहुत पसंद होते हैं, उन्हें सुख सुविधा का सामान एकत्र करने की बहुत मीन्स एक शौक होता है, मीन्स एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपका नेम फेम बहुत हो, आपको लोग जानते हो नाम से, भले ही आप मिडिल परिवार से हो, लेकिन हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी हो। आप हो सकता है बहुत एक्टिव रहते हो, अपडेटेड हो बहुत ज़्यादा, मीन्स आप बहुत एक्टिव, मीन्स अगर आप मैच्योर्ड अगर आपकी उम्र है तो भी आप बहुत एक्टिव रहते हो। आपकी उम्र देख के कोई कह नहीं सकता कि आप इस उम्र में हो, क्योंकि आपका जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत फास्ट है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हो, आप बहुत जल्दी जो है आपके अंदर एक रिसेप्टिविटी बहुत जल्दी, आप चीज़ों को ग्रहण बहुत जल्दी करते हो। साथ साथ यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, मीन्स आप सबको, मीन्स हो सकता है आप सब धर्म में विश्वास करते हो, आप सब बहुत सारे धर्मों को मानते हो, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है जब आपका जन्म हुआ हो आपका परिवार गरीब हो, और आपके जन्म के बाद ही जो है आपके परिवार में जो फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करे, आपकी लाइफ में आपके परिवार में सुख समृद्धि आई, आपके परिवार में लक्ष्मी का आगमन हुआ। और आप बात करें आपकी राशि की, तो आपकी राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, आपकी राशि तुला हो सकती है, वृष हो सकती है, आपकी राशि धनु हो सकती है, या
मीन हो सकती है, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।